चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे हाथ तमिलनाडु की राजनीति पर एक ऐसा सर्वे लगा है जिसके आंकड़े देखकर शायद आपका सिर भी चकरा जाए। हाँ, मैंने देखे हैं ये आंकड़े, काफी दिलचस्प हैं। बात हो रही है 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, और ये सर्वे एक ऐसे राजनीतिक भूकंप की भविष्यवाणी कर रहा है जो पिछले, आप सोचिए, 50 साल से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के दबदबे को हिला सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही विस्तृत जिले वर जिले किया गया सर्वे है। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों की तह में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तमिलनाडु की राजनीति वाकई एक नई करवट ले रही है। हाँ। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ही नाम है, सुपरस्टार विजय, जिन्हें लोग थलापति भी कहते हैं, और उनकी नई नवेली पार्टी। हाँ, तो मिशन साफ है। अभी सत्ता में एमके स्टालिन की डीएमके के नेतृत्व वाला सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए है जी। विपक्ष में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला एनडीए। लेकिन अब एक तीसरा खिलाड़ी, एक्टर विजय की तमिलगव वेत्री कारगम टीवी के जी मैदान में उतरा है। तो सवाल ये है कि क्या ये खिलाड़ी सिर्फ वोट काटने आया है या फिर पूरा खेल ही बदलने? यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए सबसे पहले इसी नए खिलाड़ी की प्रोफाइल को समझते हैं, क्योंकि सारे समीकरण इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तो एक्टर विजय तमिल सिनेमा के शायद सबसे बड़े नामों में से एक। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और ऐलान कर दिया कि वो सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा ऐलान था। और उनकी रैलियों की तस्वीरें अगर देखें तो भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन क्या भीड़ वोटों में तब्दील होती है, ये तो हमेशा एक बड़ा सवाल रहा है। सही कहा, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात भीड़ से ज्यादा उनके मुद्दों की है। जो हमारे स्रोत बताते हैं, विजय पारंपरिक द्रविड़ मुद्दों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जैसे भाषा या सामाजिक न्याय, हाँ, या केंद्र राज्य संबंध, इन सब पर वो ज्यादा बात नहीं करे। उनका पूरा नैरेटिव, उनका पूरा फोकस रोजगार और विकास पर टिका है। एक तरह का पॉलिटिकल स्टार्टअप मॉडल है। वो शायद उस युवा वोटर को टारगेट कर रहे हैं जो दशकों की डीएमके एआईएडीएमके की वैचारिक लड़ाई से शायद थक चुका है और बस बेहतर नौकरी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। ये तो बहुत बड़ा दाव है। तमिलनाडु की राजनीति तो अपनी खास पहचान और विचारधारा के लिए जानी जाती है। तो क्या विजय उस पहचान को ही चुनौती दे रहे हैं? एक तरह से हाँ, वो प्रशांत किशोर के बिहार वाले मॉडल की तरह एक अलग ही पिच तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि तमिलनाडु में एक्टर से नेता बनने का एक लंबा इतिहास रहा है। हाँ, एमजीआर का उदाहरण है। एमजीआर एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने सिनेमा के दम पर राजनीति में एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की। लेकिन हर एक्टर एमजीआर नहीं बन पाता। विजयकांत की पार्टी डीएमडीके ने भी शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया था। बिल्कुल। लेकिन फिर वो हाशिए पर चली गई। तो क्या विजय की टीवीके का सपोर्ट जमीनी तौर पर मजबूत है या ये सिर्फ एक शुरुआती हवा है? यही $1 मिलियन सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलना शुरू होता है सर्वे के जिलावार आंकड़ों में। अच्छा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि टीवीके का असर हर जगह एक जैसा नहीं है। ये एक तरह से मौसम की तरह है। कहीं ये सत्ताधारी गठबंधन की फसल खराब कर रही है, तो कहीं विपक्ष की। चलिए तो फिर इस मौसम का मिजाज समझते हैं। शुरू करते हैं राजधानी चेन्नई से। 22 सीटें हैं वहां। क्या कहता है सर्वे? चेन्नई के नतीजे ही सबसे पहले चौंकाते हैं। यहाँ की 22 सीटों में से सर्वे एनडीए को 11 सीटें दे रहा है। 11? जी, 11। जबकि सत्ताधारी एसपीए गठबंधन सिर्फ 8 पर सिमटता दिख रहा है। सिर्फ 8? हाँ, और एक्टर विजय की टीवी के यहाँ 2 सीट जीतकर अपना खाता खोल रही है। 1 सीट अन्य के पास भी जा सकती है। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। राजधानी में ही सत्ताधारी गठबंधन पिछड़ रहा है। हाँ, इसका तो साफ है कि शहरी इलाकों में सरकार के खिलाफ एक लहर है। बिल्कुल, ये एक बड़ा संकेत है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अब चेन्नई से थोड़ा दक्षिण में चलिए, मदुरै शहर। मदुरै, ठीक है। पारंपरिक रूप से ये डीएमके का गढ़ माना जाता रहा है। वहाँ 10 सीटें हैं। वहाँ सर्वे कहता है कि एसपीए 4 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो रहेगी। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है, इसका अंदाजा लगाइए। एनडीए होगी, एआईडीएमके? नहीं, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मदुरै में टीवी के 3 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। क्या बात है। एनडीए वहां सिर्फ 2 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गया है। ये दिखाता है कि टीवी के सिर्फ एआईएडीएमके के विपक्ष का वोट नहीं काट रही, बल्कि वो डीएमके के गढ़ में भी सेंध लगा रही है। बिल्कुल, वो सीधे डीएमके के गढ़ में सेंध लगा रही है। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो एक पैटर्न सा दिखता नजर आ रहा है।
कुछ इलाके हैं जहां एनडीए बहुत मजबूत है और कुछ इलाके हैं जहां डीएमके का दबदबा कायम है। हाँ, और फिर कुछ शहरी इलाके हैं जहां टीवी के पूरा खेल बिगाड़ रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चलिए इसे और साफ करते हैं। तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से को देखें, कोयंबटूर, सेलम, तिरुचिरापल्ली। ये राज्य का औद्योगिक केंद्र है। हाँ, कोयंबटूर की बात करते हैं, 10 सीटें हैं। यहाँ का गणित क्या है? कोयंबटूर, जो पारंपरिक रूप से एआईएआईडीएमके का गढ़ रहा है, वहां एनडीए को 10 में से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये एक तरफा बढ़त है। 6 सीटें? हाँ, डीएमके का एसपीए गठबंधन और विजय की टीवीके दोनों को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन यहाँ के शहरी और कारोबारी वोटरों को एनडीए की तरफ खींचने में सफल हो रहा है। और सेलम और तिरुचिरापल्ली में भी यही कहानी है? लगभग यही ट्रेंड है। सेलम की 11 सीटों में से 6 एनडीए को, 4 एसपीए को और 1 टीवीके को। तिरुचिरापल्ली की 9 सीटों में से 6 एनडीए को, सिर्फ 2 एसपीए को और 1 सीट टीवी के खाते में जा रही है। तो ये पूरा पश्चिमी बेल्ट एक तरह से एनडीए का किला बनता दिख रहा है। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ सत्ता विरोधी लहर सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है। ठीक है, तो एक तरफ पश्चिमी तमिलनाडु एनडीए के साथ जाता दिख रहा है, लेकिन राज्य के हर हिस्से में तो ऐसा नहीं होगा। कावेरी डेल्टा के इलाकों का क्या हाल है, जैसे अरियालूर या नागपट्टनम? वहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अच्छा। ये इलाके कृषि प्रधान है और डीएमके के पारंपरिक गढ़ माने जाते हैं। सर्वे के मुताबिक अरियालूर की दोनों और नागपट्टनम की तीनों सीटें डीएमके का एसपीए गठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है। क्लीन स्वीप? हाँ, यहाँ एनडीए और टीवीके का कोई खास असर नहीं दिख रहा। शायद सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इन ग्रामीण इलाकों में काम कर रही हैं। तो ये एक तरह से 3 तमिलनाडु की कहानी है। एक पश्चिमी तमिलनाडु जो एनडीए की तरफ झुक रहा है, एक डेल्टा क्षेत्र जो डीएमके के साथ खड़ा है, और एक शहरी तमिलनाडु जहां टीवी के एक बड़ी डिसरप्टर बनकर उभरी है। एकदम सही विश्लेषण है। और कई जिले तो ऐसे हैं जैसे रानीपेट, विल्लुपुरम और कन्याकुमारी, जहां एनडीए और एसपीए के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर का अनुमान है। बिल्कुल बराबरी पर। हाँ, और इन्हीं जगहों पर टीवीके जिसे भी 1-2 सीटें मिलती हैं वो हार जीत का फैसला कर देती है। साफ है कि टीवीके की मौजूदगी दोनों प्रमुख गठबंधनों के वोट बैंक में सेंध लगा रही है, लेकिन सर्वे के आंकड़े इशारा करते हैं कि इसका ज्यादा नुकसान सत्ताधारी डीएमके गठबंधन को हो रहा है। ठीक है, तो हमने अलग अलग इलाकों की तस्वीर देख ली। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। इन सब टुकड़ों को जोड़ने के बाद 234 सीटों की विधानसभा की अंतिम तस्वीर क्या बनती है? सरकार किसकी बन रही है? चलिए अब ग्रैंड टोटल की बात करते हैं। सर्वे के अनुसार सभी 234 सीटों का विश्लेषण करने के बाद जो आंकड़ा सामने आता है वो ये है। एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 118 सीटें। 118? जी। डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन को मिल रही हैं 88 सीटें। सिर्फ 88? और एक्टर विजय की टीवीके को मिल रही हैं 26 सीटें। अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। 118 सीटें सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 117 है। इसका मतलब है कि सर्वे एनडीए को बहुमत के ठीक पार, मतलब सिर्फ 1 सीट ज्यादा पर दिखा रहा है। हाँ, ये तो बहुत ही पतला बहुमत है। 1 सीट इधर से उधर हुई और पूरा खेल बदल जाएगा। यही इस सर्वे का सबसे रोमांचक पहलू है। ये एक नैपकिन थिन मेजॉरिटी है। राजनीति में इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। और यहीं पर एक्टर विजय की 26 सीटों की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, इन आंकड़ों के हिसाब से टीवी के सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी नहीं है, वो तो किंगमेकर की भूमिका में आ गई है। हाँ, बिल्कुल। अगर अंतिम नतीजों में जरा भी फेरबदल होता है और एनडीए 117 के आंकड़े से 1 या 2 सीट भी नीचे रह जाता है, तो सत्ता की चाबी सीधे विजय थलापति के हाथ में आ जाएगी। वही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, ये तमिलनाडु की राजनीति में एक भूचाल लाने जैसा है। एक ऐसी पार्टी जो अपना पहला ही चुनाव लड़ रही हो, वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। ये दशकों से चली आ रही 2 ध्रुवीय राजनीति के अंत का संकेत है। हालांकि सर्वे खुद ये डिस्क्लेमर देता है कि चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है। हाँ, ये जरूरी बात है। और ये आंकड़े बदल सकते हैं, राजनीतिक हवा बदल सकती है, गठबंधन बन या टूट सकते हैं। निश्चित रूप से इसे आज का एक स्नैपशॉट ही समझना चाहिए, लेकिन ये स्नैपशॉट एक बहुत मजबूत संकेत दे रहा है। क्या संकेत?
ये बता रहा है कि तमिलनाडु का वोटर शायद बदलाव के लिए तैयार है। वो 2 पुराने विकल्पों से शायद आगे देखने की कोशिश कर रहा है। 2026 का चुनाव तमिलनाडु के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये सर्वे तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ी उथल-पुथल की तस्वीर पेश करता है, जहां एक नई पार्टी, एक एक्टर का करिश्मा और विकास का एक नया नैरेटिव दशकों पुराने समीकरणों को चुनौती दे रहा है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर सोचने की ज़रूरत है। क्या एक्टर विजय की टीवी के जैसी व्यक्तित्व आधारित और रोजगार विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित पार्टी का उदय, क्या ये सिर्फ एक चुनावी मौसम की घटना है या ये द्राविड़ राजनीति में एक गहरे और स्थायी बदलाव का संकेत है? क्या तमिलनाडु की राजनीति अपनी ऐतिहासिक, भाषाई और सामाजिक न्याय की विचारधारा से हटकर अब विकास और कल्याण के उस पैन इंडिया चुनावी मॉडल की ओर बढ़ रही है जो हम बाकी राज्यों में देखते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, स्रोत इसका जवाब नहीं देते, लेकिन 2026 की ओर देखते हुए ये शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।